हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होप है कि आपका हाल अच्छा है। दोस्तों, आज मैं आपको सारी चीजें पर्सनल लोन्स के बारे में बताऊंगा, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि पर्सनल लोन के अंदर पर्सनल शब्द आता है, इसका मतलब है कि ये लोन आपको बैंक या कोई एनबीएफसी अपने पर्सनल काम के लिए देता है। जैसे कि आपके घर में कोई इमरजेंसी हो या आपके घर में कोई शादी हो या आपको अपना घर के अंदर कोई भी चीज लेकर आनी है, तो इसमें कोई भी पर्सनल काम आप इसमें कर सकते हो और ये बैंक आपको आपके सैलरीड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप देता है, इन केस अगर आप सैलरीड हो। दोस्तों, पर्सनल लोन सेल्फ एम्प्लॉयड को भी दिया जाता है और उसका इंटरेस्ट रेट सैलरीड को दिए जाने वाले पर्सनल लोन से थोड़ा ज्यादा होता है। दोस्तों, अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस लोन लेता है तो उसे वो पैसा बिजनेस में ही लगाना पड़ता है, पर अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल लोन लेता है तो वो उसे पैसा अपने पर्सनल कामों में ही मतलब लगाना होता है। तो ये एक बात और पर्सनल लोन से एसोसिएटेड है। आमतौर पर पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। अगर आप एक अच्छी एमएनसी में काम करते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, और इन केस अगर आप कोई मतलब एज कंपेरेटिवली मतलब छोटी कंपनी में काम करते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट एमएनसी को दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट से थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको दिया गया इंटरेस्ट रेट और ज्यादा होगा। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो भारत में अराउंड 15-20 साल पहले आया है। उससे पहले भी पर्सनल लोन्स वगैरह बैंक्स आपको देते थे, पर बहुत ही उसको पाना बहुत ही हार्ड होता था। पर अब तो पिछले 15 सालों के अंदर पर्सनल लोन बहुत ही इजीली अवेलेबल हो गए हैं और ये एक जो बैंक का कस्टमर है उसके लिए बहुत ही एक अच्छी स्थिति में है कि उसे कुछ भी चीज अपने पर्सनल काम के लिए चाहिए तो आप इसको इजीली अवेल कर सकते हो। दोस्तों, हमेशा पर्सनल लोन क्योंकि अनसिक्योर्ड होते हैं तो इसमें बैंक बहुत ज्यादा रिस्क में होता है, इसीलिए इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा अदर सिक्योर्ड लोन से ज्यादा होता है। दोस्तों, इसके लिए आपका सिविल स्कोर या और भी क्रेडिट स्कोर जो और भी है वो आपका बैंक चेक करता है और आपको उसी के हिसाब से लोन देता है। दोस्तों, आमतौर पर अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो आपका स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए और पिछले 6 महीने के अंदर कोई ईएमआई बाउंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ईएमआई बाउंस होती है तो बैंक कहता है कि आप इस ईएमआई को भरिएगा और उसके बाद 3 महीने बाद अप्लाई करिएगा। तो ये प्रोसीजर है एक पर्सनल लोन को पाने के लिए। पर्सनल लोन को पाने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही एक अनोखी बात है कि आजकल एप्स द्वारा भी इंस्टेंट पर्सनल मिलते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ये बहुत ही इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और हो सके तो पर्सनल चाहिए तो आप बैंक से ही लें या कोई एनबीएफसी से लें। तो उसको पाने के लिए आपको 3 से लेके 5 दिन का समय लगता है और
ये बहुत ही आजकल तो इजीली अवेलेबल है। दोस्तों, एक और बात आपको ध्यान में मतलब रखनी चाहिए एक अच्छे नागरिक के तहत, कि जो पैसा आप पर्सनल लोन के बिहाफ पे ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो बैंक से, उसको आप अपने पर्सनल कामों में लगाएं। उस पैसे को आप शेयर मार्केट में कदम ना लगाएं, जो कि एक मतलब एथिकल बात है। अगर आप उसमें लगाओगे तो अगर ये सोच हर बंदा करे कि हम बैंक से पैसे लें और उसे शेयर मार्केट में लगाएं, तो जो हमारा एक इकोनॉमिक बैलेंस है वो मतलब खराब हो सकता है। क्योंकि अगर ये हर बंदा लोन ले और उसको शेयर मार्केट में लगाए, तो हमारी शेयर मार्केट एकदम अप हो सकती है, जिससे हमारा इकोनॉमिक बैलेंस खराब हो सकता है। बैंक्स और जितनी भी कंपनीज हैं और जितने भी बैंक्स द्वारा दिया गया पैसा इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को है, उसमें एक बैलेंस होता है। उस बैलेंस को बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जो पैसा आप पर्सनल लोन के बैनर से ले रहे हैं, पर्सनल लोन की टाइटल से ले रहे हैं, उसे पर्सनल काम में लगाएं, ना कि उससे आप उल्टे सीधे करें या कि मतलब शेयर मार्केट में लगाएं या फिर उसे म्यूचुअल फंड में लगाएं, जो कि अनएथिकल बात है। दोस्तों, एक और बात जो पर्सनल लोन के साथ एसोसिएटेड है कि पर्सनल लोन अगर आपको कोई बैंक देता है तो आपको उसे कम से कम मतलब 6 महीने तक चलाना पड़ेगा, और 6 महीने के बाद आप थोड़ी सी मतलब प्री पेमेंट पेनल्टी भर के उसे कर सकते हो। विभिन्न बैंक आफ्टर 6 मंथ्स कोई प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज नहीं करते, पर कुछ बैंक करते भी हैं। तो ये अलग अलग बैंकों की अलग अलग पॉलिसी है। तो ये भी एक इसका ये कि आपके पास अगर इन टाइम पैसा कहीं से आ गया और आप आगे लोन मतलब नहीं चलाना चाहते, तो आप पैसा भर के पर्सनल लोन बंद करा सकते हो। दोस्तों, पर्सनल लोन भी पर्सनल सिक्योर्ड भी होते हैं और मतलब अनसिक्योर्ड भी होते हैं। सिक्योर्ड पर्सनल लोन जैसे अगर आपके पास कोई चीज है, जैसे कोई आपके मतलब गोल्ड ऑर्नामेंट्स है या कोई गोल्ड है, उसके रूप में आप मतलब गोल्ड लोन ले सकते हो। वो भी अंडर कैटेगरी ऑफ पर्सनल लोन आते हैं, पर वो लोन सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू अनसिक्योर्ड, क्योंकि बैंक के पास वो सिक्योरिटी होती है। इनकेस अगर आप पे नहीं कर पाओगे तो बैंक अपना पैसा रिकवर करने के लिए उस सिक्योरिटी को आगे भेज सकता है और अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें पर्सनल लोन के बारे में हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई मुझसे सलाह चाहिए पर्सनल लोन के मतलब रिगार्डिंग, तो आप मेरा फोन नंबर और मेरा ईमेल आईडी मेरे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मतलब मिल सकते हो। और जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने सर्कल में से शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।